आगे बढ़िए। हनुमान जी महाराज विभीषण जी के द्वार के सामने खड़े हो गए और उसी समय विभीषण जी महाराज भीतर जग गए। और जगने के बाद क्या बोले? राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा। विभीषण जी राम राम बोले। हनुमान जी सोचे लंका के भीतर राम राम, अवश्य भगवान के भक्त हैं। हनुमान जी सोचे वो राम बोले तो मुझे अच्छा लगा, मैं राम बोलूंगा तो उनको भी अच्छा लगेगा। ब्राह्मण का रूप बना के हनुमान जी लगे भगवान के नाम का गुणगान करने। विभीषण जी महाराज सुने लंका में सीताराम सीताराम, तुरंत बाहर दौड़े। ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी थे। ब्राह्मण समझकर विभीषण जी ने प्रणाम किया, पूछा आप कुशल तो है ना ब्राह्मण देवता? हनुमान जी बोले कुशलता क्यों पूछ रहे हैं? विभीषण जी बोले लंका में राम बोलने पर बड़ी पिटाई होती है, आप खुलेआम राम बोल रहे हैं, किसी ने आपको मारा वारा नहीं ना, आप कुशल है ना? हनुमान जी बोले मेरी मत पूछिए, 2 लोगों को प्रसाद बांट के आया हूं रास्ते में पीछे, उनकी जाके पूछिए वो कुशल है कि नहीं, मैं तो एकदम हरियर आनंद में हूं। विभीषण जी ने पूछा आप हैं कौन? कि तुम राम दीन अनुरागी आयहु मोहि करण बड़ भाग। क्या आप भगवान के कोई भक्त हैं? हे ब्राह्मण देवता, आप कहीं राम जी ही तो नहीं आ गए वेश बदल के मुझे धन्य करने के लिए? आप शीघ्र अपनी कथा सुनाइए। हनुमान जी बोले कथा सुननी है ना, मैं अपने बारे में बताऊंगा तो आपको व्यथा हो जाएगी। क्यों? जीव की कथा नहीं होती, जीव की केवल व्यथा होती है। कथा तो केवल मेरे रघुनाथ जी की होती है। आपको कथा सुननी अभी सुनाता हूं। तब हनुमंत कही सब राम कथा, फिर निज नाम सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमेरे गुणग्राम। सेवक वो जो पहले अपना परिचय न दे, अपने स्वामी का परिचय दे। सेवक कौन? जो पहले अपने स्वामी का परिचय दे और बाद में अपना परिचय बताए कि मैं उसी स्वामी का सेवक, मेरा अमुक नाम है। कई लोग इतने चतुर लोग होते हैं, आप भेजिए कि जाओ उनसे ये बात कह देना, वो जाकर अपन परिचय निकालने लगते हैं। आपने कहा जाओ ये हमारे नाम का टेंडर डाल देना, वो अपन नकली कंपनी बना के अपना नाम टेंडर डाल दिया। हनुमान जी महाराज अपना परिचय नहीं दिए, भगवान की कथा सुनाए पहले, फिर बताएं कि मैं उन्हीं भगवान राम का दूत हनुमान हूं। विभीषण जी महाराज गदगद हो गए। हनुमान जी पूछे आप कैसे रहते हैं यहाँ पर? विभीषण जी बोले जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है वैसे रहता हूं। हनुमान जी क्या राम जी मेरे पर कभी कृपा करेंगे? मैंने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं किया कि भगवान मेरे पर कृपा करें। हनुमान जी बोले आप पर? आप मुझे देखिए ना, मैं कौन से बहुत बड़े खानदान से आया हूं विभीषण जी। कपि हूं, तन से मन से वचन से चंचल हूं, और जो चंचल है ना वो सब प्रकार से हीन है। प्रातः काल जो कपि बोल दे दिन भर भोजन नहीं मिलता, और मेरे जैसे अधम पर भी रघुनाथ जी ने कृपा कर दी है। विभीषण जी आप पर तो कृपा की वर्षा हो रही है, आप अनुभव करिए भगवान की आप पर बड़ी कृपा है। हनुमान जी महाराज बताएं ये बात, पूरा नेत्र सजल हो गया। विभीषण जी को समझाकर विभीषण जी से पूछा अशोक वाटिका में कैसे जाऊंगा? युक्ति लेकर छोटा रूप बनाकर हनुमान जी और उसी वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ गए जिसके नीचे मेरी सीता जी बैठी थी। मां पत्तों के पीछे छिपे हनुमान जी विचार करते हैं क्या करूं क्या करूं। उसी समय रावण आया अपने सिपाहियों के साथ, रानियां हैं, सेवक हैं, दासियां हैं, और आकर रावण ने मेरी मां को बहुत सताया। रावण जानकी मैया से कहता है कि सीता एक बार केवल देख लो मुझे, एक बार बिलोक मम ओरा। ये देखने की बात क्यों कर रहा है? उससे क्या हो जाएगा? रावण को नहीं मालूम कि नकली सीता है, रावण जानता असली सीता है, और असली सीता मैया परम सती है। यदि मेरी मां क्रोध की दृष्टि से देख लेंगी रावण को, रावण उसी क्षण जलकर भस्म हो जाएगा। रावण चाहता है एक बार ये क्रोध से देखे, मैं भस्म हो जाऊं, ब्रह्मा जी की कही हुई बात झूठी हो जाए। सीता मैया से कहता है एक बार देखो। मां ने तिनके को ओट में लाया। तिनका समझते हैं ना, तिनका। अब आप कहोगे महाराज तिनके से क्या हो जाएगा? सीता जी का जन्म धरती से, तिनका भी धरती पर पाया जाता है, इस नाते तिनका मेरी सीता मैया का भाई हो। सामने दुष्ट पापी आया, मेरी मां ने अपने भाई को सामने बीच में लाके खड़ा कर दिया। मां ने कहा निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती? वीर बनता है। अरे रावण तूने एकांत में मेरा हरण किया है, यदि वीर था तो प्रभु के सामने तू हरण करता मेरा। तेरी क्या तुलना है मेरे प्रभु से? मेरे प्रभु सूर्य के समान है, और उस सूर्य के आगे तेरी क्षमता जुगनू के बराबर है। अरे रावण सुना मैं जुगनू, निकाला चंद्रहास, खड्ग मार दूंगा। मंदोदरी जी ने समझाया ये उचित नहीं होगा। मां जानकी की सेवा में रावण ने त्रिजटा नाम की राक्षसी को बिठाया है मुख्य रूप से।
त्रिजटा जी से रावण ने कहा, समझाओ सीता को 1 मास के भीतर यदि इसने मेरी बात न मानी, इस चंद्रहास खड्ग से मैं सर को धड़ से अलग कर दूंगा 1 महीने बाद। डरा कर गया। रावण के जाने के बाद त्रिजटा जी राक्षसियों को बुलाकर कहती है, देखो वो जो बोला वो मत ध्यान दो, जो मैं बोल रही हूं उस पर ध्यान दो। क्या? मैंने सपना देखा है अभी अभी थोड़ी देर पहले भोर बेला में, एक वानर आया है। मैंने सपने में देखा वानर आया है, उस वानर ने पूरी लंका में आग लगा दी है, निशाचरों को मार दिया है। रावण की 20 भुजाएं कट गई हैं, रावण के 10 सिर मुंडित हो गए हैं, रावण के मुख पर कालिक पुत गया है, गधे पर बैठा है रावण, दक्षिण दिशा में चला गया। विभीषण लंका के राजा बन गए हैं और पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है। मैंने सपना देखा है, 4 दिन के भीतर सत्य होगा। ये हो ही सत्य गए दिनचारी। राक्षसियां डर गई हो, सीता जी का पांव पकड़ने लगी। बानर से कहिएगा हमारा घर नहीं जलाएगा। जनक सुता के चरण अनी परी, सब पांव पे गिर गई। हनुमान जी सोचे, हमको तो भगवान ने कहा था केवल सीता जी से मिलके चले आना। जामुन जी ने भी कहा जाओ केवल सीता जी को देख के चले आना, और ये सपना सुना रही है कि आग लगा दिया है, राक्षसों को मार दिया है। अच्छा, लगता है कि प्लानिंग में चेंज हो गया, कुछ बदलाव गया है, और प्रभु ने इसके द्वारा मेरे पास ये सूचना भिजवाई है कि बेटा ये भी काम करना है। तो हनुमान जी बोले, प्रभु आग तो लगा दूंगा, राक्षसों को मार दूंगा, लेकिन जामुन जी ने कहा रावण को मत छूना, तो रावण वाला काम मैं नहीं करूंगा। वो प्रभु आप आइएगा तो अपने हाथ से करिएगा। हनुमान जी निकाल लिए क्या क्या करना है हमको। रात्रि में सीता मैया अग्नि मांगती है, चंद्रमा से, तारों से, अशोक के वृक्ष से। मां को व्याकुल देख हनुमान जी प्रभु की मुद्रिका मुख में रख कर आए थे। प्रभु मुद्रिका मेरी मुख मुख में लेकर आए थे, ऊपर से नीचे गिरा दिया। सोना पीले रंग का हो, दूर गिरा। मां समझी कि अशोक ने अग्नि गिराया, मां गई। चकित चितव मुदरी पहचान। मां पहचान गई कि ये प्रभु की मुद्रिका है, लेकिन अगले क्षण मां चिंतित हो गई। क्यों? ये यहां आई कैसे? माया से ऐसी मुद्रिका बनाई नहीं जा सकती, और ये मुद्रिका अजय है, इसे कोई जीत नहीं सकता। तो इस मुद्रिका को मेरे पास यहां लाया कौन? मां व्याकुल हो गई। हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे हैं। मां की व्याकुलता देखकर हनुमान जी ऊपर से भगवान की कथा गाने लगे। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समपीता। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समपीता। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुन नहीं माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुन नहीं माता कर दुख भागा। तेरा सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागे। मेरी माँ सीता कर कथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। श्री हनुमान जी महाराज ऊपर से लगे भगवान की कथा गाने। प्रारंभ से अब तक अपने आने तक की कथा गाएं। मेरी मां लगी ध्यान से कथा सुनने, मां का सारा दुख समाप्त हो गया। परंतु जैसे कथा बंद भई, मां बेचैन। मां कहती है, भाई जिसने मेरे कान को अमृत पान कराया वो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा है? जैसे मां ने कहा, हनुमान जी ऊपर से नीचे कूद पड़े। इतने छोटे हनुमान जी नीचे आ गए। लेकिन आपको एक बात बताऊं, सीता मैया ना बानर के फोटो से भी डर जाती थी। हो फोटो अयोध्या कांड में कौशल्या जी ने राम जी से कहा है, राम ये वही सीता है जो चित्र लिखित कपि देख ही डराई। कपि के चित्र से भी मां डर जाती थी। आज तो सही का कपि आ गया। जैसे हनुमान जी नीचे आए, मां ने अपना मुख पीछे घुमा लिया। अब आप बताओ, आप किसी के पास जाओ और सामने वाला मुख घुमा ले, कैसा लगेगा? मां ने जब मुख घुमाया तो हनुमान जी बोले, मां बिल्कुल सही काम किया आपने। क्यों?
इस हनुमान का मुख देखने लायक नहीं रहा मां। जिस बेटे के रहते उसकी मां का हरण हो जाए, उस बेटे का मुख देखने योग्य नहीं होता। मां, आपने बिल्कुल सही किया। सीता मैया सुनी, बार बार मुझे मां कह रहा है। मां ने पूछा कि तुम मुझे मां क्यों बोल रहे हो, तुम बानर हो। तब हनुमान जी कहते हैं, मां राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मां करुणा निधान भगवान की सौगंध खा के कहता हूं, मैं राम जी का दूत हूं। राम जी कहे थे। हनुमान जी ने पूछा, प्रभु मैं मां के पास जाऊंगा, मां को कैसे विश्वास होगा कि मुझे आपने भेजा है। तब भगवान ने कहा था कि बात बात में एक बार करुणा निधान बोल देना। जैसे आप करुणा निधान कहेंगे ना तो सीता जी जान जाएंगी। क्यों? ये करुणा निधान शब्द से ही सीता जी प्रभु को बुलाती थी। पहले माताएं पति का नाम नहीं लेती थी, सभी माताओं का अपना अपना एक कोड वर्ड था, ये जी, वो जी, जौन जी। ओके, कई लोग तो इतना होने पर भी चले जाते हैं, हमारे लिए भया है। सीता जी को ये नाम किसने दिया था? पार्वती मैया ने दिया था। करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। कहती है करुणा निधान भगवान कपि को भेजेंगे। मां ने कहा कि ये बताओ, तुम तो बानर हो, प्रभु नर है, आप नर बानर में संगति कैसे हो गई? हनुमान जी ने कही कथा वही संगति, जैसे सुग्रीव और बाली की पूरी कथा सुनाई। मां को विश्वास हुआ। हनुमान जी मां के पास बैठे प्रभु का सारा संदेश सुनाया। और हनुमान जी कहते, मां चिंता मत करना, और कुछ दिनों की बात है, कछुक दिवस जननी धनु धीरा कपिन सहित आए हैं। प्रभु कपियों के साथ आएंगे और पूरी निशाचरी सेना प्रभु के बाण रूपी अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगी। कुछ दिनों की बात है, धीरज रखो मां। हनुमान जी कहते हैं, मां प्रभु ने मुझे आज्ञा नहीं दी, नहीं तो मैं अभी मां तुम्हें जाऊं लेवाई, मैं अभी आपको यहां से उठा कर ले जा सकता हूं, कोई रोक नहीं पाएगा। परंतु प्रभु ने लाने की अनुमति नहीं दी है मां। हनुमान जी जब ये बात बोले तो इतने छोटे थे, इतने छोटे, अमाई के गोद में बैठे थे। मां सोची खुद मेरी गोद में बैठा है, देखने में टैया भर का है, और कह रहा है उठा के ले जाऊंगा। मां को संशय भया। मां ने कहा, हनुमान उठाना बाद में, पहले ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सबका साइज यही वाला है कि कोई तुमसे भी बड़ा है? यहाँ राक्षस तो बहुत बड़े बड़े हैं। हनुमान जी देखे मां को संशय है। हनुमान जी बोले, मां ये नकली है, असली नहीं है, असली दिखाऊं? मां ने कहा दिखाओ। हनुमान जी थोड़ा पीछे गए और जो स्वरूप अपना समुद्र के किनारे कपियों को दिखाया था वही स्वरूप मां के सामने हनुमान जी बोले, जय श्री राम। कनक भूधर आकाश शरीरा, समर भयंकर काति बलबीरा। हनुमान जी महाराज भयंकर रूप धारण कर लिए, मानो स्वर्ण की अट्टालिका खड़ी हो गई हो। मां देखने लगी, अरे बाप इतना बड़ा। हनुमान जी बोली, ये छोटका है, कहिए तो बड़का दिखा दूं। मां बोली, जल्दी नीचे आ। ये छोटका रूप था। हनुमान जी बोली, ये तो मेरा भी समझिए सबसे छोटा वाला रूप है। मां बोली, बहुत बल है मेरे बच्चे में। हनुमान जी बोली, यही तो बात है मां, नहीं बल बुद्धि विशाल। मां हमारे में न बल है न बुद्धि है मां, हम जो कुछ भी करते हैं मां अपने भरोसे नहीं करते, हम अपने रघुनाथ जी के भरोसे करते हैं मां, हमारे में कुछ भी नहीं है। ये तो प्रभु का प्रताप है और प्रभु का बल है कि हम जो कुछ भी कर लेते हैं। और समझिएगा, मां किसी की भी क्यों ना हो, मां का एक सूत्रीय कार्यक्रम है, हमारा बच्चा बलवान बन जाए। माताएं आती है, माताओं का केवल एक कंप्लेन, महाराज कुछ खाता नहीं है महाराज, ये कुछ खाता नहीं है महाराज। क्यों? बच्चे कितने भी खा ले, माताओं को विश्वास ही सब संतोष ही नहीं होता, वो बलवान बनाने में लगी रहती है। हनुमान जी ने सीता मैया से कहा, मां मेरे पास बल नहीं है मां। मां ने कहा कि बच्चा अपनी मां के पास आया है, वो मां ही क्या जो अपने बच्चे को बलवान ना बना पाए। सीता जी ने तुरंत आशीर्वाद दिया, आशीष दीन ही राम। मां ने आशीर्वाद दिया, बलवान हो जाओ, परंतु बलवान के साथ साथ शीलवान हो जाओ। बलवान शीलवान नहीं होता। मां ने कहा बलवान के साथ शीलवान हो जाओ, अर्थात बल का प्रयोग वहीं करना जहां अति आवश्यक हो, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ। और हनुमान तुम्हारे राम जी तुम्हारे पर बड़ी कृपा करें, हम आपको ये आशीर्वाद देते हैं। हनुमान जी अंतिम वाला सुने ना कि करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, ए हनुमान जी मग्न होकर नाचने लगे, आनंद मनाया हनुमान जी ने। उसके बाद कहे, मां मुझे बहुत जोर की भूख लगी है मां,
यहाँ कितने अच्छे अच्छे फल लगे हैं माँ, यदि आपकी आज्ञा हो तो थोड़ा खा लूं। माँ ने कहा बेटे रखवाले तो बहुत मोटे मोटे हैं। हनुमान जी बोले उनका भय नहीं है माँ, अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दिया है मुझे, थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आया है मेरे भीतर। आप यदि प्रसन्न हो तो हनुमान